आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओह माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था, उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया है। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कांटेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कांटेक्ट नंबर नहीं है। उसने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन टैक्सी वाले का कहीं पता ही नहीं लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसके आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो टैक्सी वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है, मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने वाले उस टैक्सी वाले को मेरा सलाम। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ा सोने के लिए कभी जमीन पे बैठता या लेटता नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसे कभी नींद भी आती है? तो चलिए मैं आपको इन सब बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो घोड़े को नींद आती है। 24 घंटे में से 30 मिनट उसे गहरी नींद आती है, पर इसके लिए वो ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे सोता है। उसके पीछे का कारण है उसके शरीर की बनावट। कल को गलती से वो जमीन पे सोने के लिए बैठ या लेट भी जाए तो उसके शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पे या पेट के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे दबाव पड़ने लगता है और जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है, उसे ढंग से सांस नहीं ली जाती और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से घोड़ा कभी भी सोने के लिए ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे लेटता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। जब सीता मैया को रावण लंका उठा के ले गया तो उनको भगवान राम की तरफ से संदेश देने के लिए और उनका हालचाल पूछने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई और समंदर के रास्ते होते हुए लंका जाने लगे। रास्ते में उनका सामना सुरसा से हो गया। सुरसा ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता मैया से मिलके आता हूं, आते वक्त जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना। सुरसा ने कहा, नहीं, मुझे तो भूख अभी लग रही है, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, वक्त जाया मत करो, खा लो। तो सुरसा ने उन्हें खाने के लिए अपना 1 योजन का मुंह खोला। 1 योजन का मुंह मतलब 8 मील मुंह खोला। जैसे ही उसने 1 योजन मुंह खोला, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोल लिया। तो हनुमान जी ने बुद्धि दिखाते हुए अपना शरीर छोटा किया और उसके मुख का चक्कर लगाते हुए बाहर आ गए। यहां समझने लायक और सीखने लायक बात यह है कि जब पावर दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े होते चले गए, लेकिन जब बुद्धि दिखानी थी तो हनुमान जी छोटे हो गए।
ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।